मैं उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान इंसान। आप में प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ख़राब हैं। तो मैंने सोचा इस कोचिंग में तुमने एडमिशन कराया है ना, वो बहुत ही घटिया कोचिंग, मतलब मैंने डिसाइड किया गाइस, तो दिमाग देखो मेरा, मैंने डेली कोचिंग फीस हो चुकी है। लास्ट में आके मेरे ही रैपटे पड़ते हैं, प्राइवेसी नहीं मिली, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी गलती की भाई, मेरी बुद्धि हो चुकी है। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं क्या बताऊँ कि नीट के बाद मेरा क्या हाल है गाइस, कुछ हाल नहीं है। मैंने सोचा कि भाई नीट खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन चिल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट कर देंगे। पर मेरे साथ हुआ क्या, बाय द वे भाई, यहाँ जो भी लोग बनारस के होंगे उन्हें पता होगा यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इंसान सो नहीं पा रहा है। मैं 1 बजे का सोई थी अपनी दोपहर में, और मैं 6 बजे उठी हूँ, राइट 6 बजे है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, मेरे रूम जैसे मेरा रूम में लगा हुआ है, रूम अमन लग रहा है भाई चारों तरफ से। बस मेरे को मैरिनेट करके रख दो भाई, मैं पूरी की पूरी चिकन फ्राई बन जाऊँगी भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ऊपर से मेरी कोचिंग बंद है, मैं बताती हूँ। और तीसरी बात मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है भाई, पढ़ा नहीं इन द सेंस कि मैं पढ़ाई स्टार्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। सोने पे सुहा था, आपको कहीं प्राइवेसी नहीं मिली, क्योंकि भाई जॉइंट फैमिली, इंडियन फैमिली में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। बेसिकली मैंने अपना जो प्रिपरेशन किया था वो पीडब्ल्यू से किया था, पीडब्ल्यू ऑनलाइन। तो मैंने प्रिपरेशन किया ही नहीं था। बाय द वे मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी थी और फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा ये फिजिक्स मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, बट उस दिनों में बैकलॉग हो गया, तो मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ी थी विपिन सर से और समाप्ति मैम से। और लास्ट में आके मैंने जूलॉजी भी विपिन सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पता नहीं मे बी बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे जूलॉजी नहीं समझ आती है उतनी अच्छे से जल्दी, पर विपिन सर की आ रही थी तो या तो मैंने उन पर शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो मैं पीडब्ल्यू से पढ़ती थी, तो मैंने सोचा इस साल मैं 1 साल और दूँगी और इस साल मैं ऑफलाइन तैयारी करूँगी। और मैंने यहीं पे सबसे बड़ी गलती की भाई, मेरी बुद्धि हिल चुकी थी। मैंने मतलब क्यों ही सोचा भाई, जब भी इतिहास गवाह, जब भी मैं कोई भी डिसीजन लेती हूँ भाई, वो उल्टा ही होता है और लास्ट में आके मेरे ही रैपटे पड़ते हैं, मेरे को ही रैपटे पड़ते हैं भाई। तो ऑफलाइन कोचिंग मैं सोच रही थी, माइंड यू, मैं दिमाग में सोच रही थी। मैंने अपने पापा से 1-2 बार ज़िक्र किया, पता नहीं मेरे पापा के पास कहाँ से इतने पैसे आ गए कि उन्होंने अगले दिन ही ले जाकर मेरा कोचिंग में एडमिशन करा दिया, मुझसे बिना पूछे। भाई ना ही मैंने एक भी उस कोचिंग का डेमो क्लास लिया था, ना ही मैंने कुछ किया था, ना ही मैं कोचिंग को जानती थी, ना ही मैं फैकल्टी को जानती थी। भाई उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया, बोला तुम पढ़ो। लिटरली उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पैसे दे के वो आ गए थे। देन फिर उसके बाद ठीक है, मैं पढ़ने गई। मैं 1 महीना मैंने स्टार्ट किया, फिर बीच में नीट रीनीट और ये सब फालतू हुआ। फिर उसके बाद मेरी क्लासेस चलती थी, 2 क्लासेस का भी क्लासेस सुबह ही चलती थी, ठीक है। तो मैं जाती थी पढ़ने वहाँ स्कूटी से अकेले ही, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स बने थे वो सारे अलग थे। वैसे बात मैं ये फालतू बता दूँ बट ठीक है, हाँ, तो मैं अकेले ही जाती थी। और फिर उसके बाद हुआ क्या, तुम लोगों को पता होगा कि जो भी लखनऊ में हुआ था ट्रैजिक इंसिडेंट भाई, बहुत ही बुरा हुआ था ऑब्वियसली। सो उसकी वजह से जो बनारस के जितनी कोचिंग है, जिन लोगों को पता होगा दुर्गाकुंड साइड में, भाई यार इन लोगों को सारे काम अभी क्यों याद आते हैं। जो दुर्गाकुंड साइड में पूरा कोचिंग हब है, तो वहाँ पे आकाश, पीडब्ल्यू, एलएन, अनअकैडमी, जेआरएफ में बहुत सारे कोचिंग्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे इंसिडेंट के बाद एक दिन ऐसे चेकिंग हुई, और फिर उसके बाद मीडिया वगैरह आई, तो हम लोगों का भाई नॉर्मल वो क्लासेस वगैरह में भी आई थी मीडिया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा शूट किया, और फिर नेक्स्ट डे हमें पता चला कि हमारी कोचिंग फीस हो चुकी है। भाई बनारस की सारी कोचिंग उन्होंने फीस कर दी है, क्योंकि भाई ना ही कोई इमरजेंसी गेट, ना ही कोई एग्जिट गेट, भाई कुछ भी नहीं, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर, कुछ भी नहीं भाई। बस आपने नाम की बिल्डिंग खड़ी की है और आप उसमें बच्चों को ठूस के बस भर के पढ़ा रहे हो, तो इसीलिए सारी कोचिंग फीस हो चुकी है। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जब मैं क्लास करने गई तो मतलब मुझे बायो के एक टीचर थोड़े, मतलब जब मैं क्लास करी थी तो मुझे बायो के एक टीचर थोड़ा बहुत अजीब लगे, ठीक है, वो बहुत ही पढ़ाते हैं भाई। अजीब इन द सेंस, वो बंदा एनसीईआरटी छोड़ के पूरी चीज़ पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी छोड़ के देश भर का ज्ञान एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाते थे कि हाँ ये आएगा। नीट का जो मान लो 2000 या फिर 1995 के जो क्वेश्चन आए होते थे, वो इंसान वो क्वेश्चन कराता था उन टॉपिक से जो कि एनसीईआरटी में है भी नहीं, जो कि सिलेबस में है भी नहीं। सो ठीक है, मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने घर जाके बोला, तो फिर नोट्स वगैरह भी मैंने भैया को दिखाया, तो फिर उसने भी देखा, तो बोला ये सब क्या है। तो मैंने डिसाइड किया गाइस, तो दिमाग देखो मेरा, मैंने डिसाइड किया मैं अपना एडमिशन विथड्रॉ करूँगी। थैंक यू सो मच। मैंने ये सोच लिया था, ठीक, मैंने घर पे बात की, मेरे पापा ने बड़ा शांति से पढ़ तू बढ़िया, ओके, मतलब ऑब्वियसली नहीं बोला था, मैंने बोला सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मेरे पापा ने मुझे बोला शांति से पढ़ो। मैंने 1-2 लोगों से और बात की, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उसने भी बोला कि भाई जिस कोचिंग में तुमने एडमिशन कराया है ना वो बहुत ही घटिया कोचिंग है, मतलब घटिया नहीं है, मतलब वहाँ के फैकल्टी अब उतने अच्छे नहीं रहे। सो मैंने बोला ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पैसे डूब रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं वो पैसे डूबते हुए बाय द वे। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं एक और दिन गई एडमिशन विड्रॉ करवाने के लिए कोचिंग, ठीक है। भाई उस बंदे ने मेरे को बोला
आप में प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ख़राब हैं। भाई मेरे मुँह पे बोल दिया। और मेरा जो फ्रेंड गया था भाई, उसकी वो जिस कोचिंग से पढ़ा है उसकी कोचिंग को बोल दिया कि आपका कोचिंग ख़राब है, आप में दिक्कत है, आप ही इन्हें भड़का रहे हैं कि आप ये यहाँ से एडमिशन विथड्रॉ कराएँ। भाई मेरा दोस्त मेरे को ऐसे देख रहा है और मैं उसको ऐसे बोले भाई चल लो। और फिर वो बंदा मेरे को बैठा के 1 घंटा उन लोगों ने मेरी काउंसलिंग की और मुझे बोला है कि डोंट वरी, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप रोज़ क्लास के 1 घंटे बाद हमारे पास आइएगा, हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे। वो आपकी, मैं बता नहीं सकती भाई, मेरा दिमाग इतना सटका हुआ ना। ठीक है, तो फिर ये हुआ, उन उन लोगों ने मेरी काउंसलिंग की बाकायदा। फिर उसके बाद मुझे बोला कि ठीक है आप जाइए जाइए, वापस मत आइएगा, हम लोग आपको पैसे नहीं देंगे, आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला बट उनका कहने का मतलब वही था। इतना तो मैं समझदार हूँ ही। तो फिर मैं घर आई तो फिर मैं सोची कि अब ठीक है, मैं फ्रेंड को लेकर गई थी, अब मैं किसी घर के बड़े को लेकर जाऊँगी, तब तो मेरे पैसे देंगे ही देंगे और फिर मैं किसी अच्छे से कोचिंग में एडमिशन कराऊँगी। ठीक है, सो मैं घर से मैंने बुआ और भैया से बात की। ठीक है, उन दोनों ने बोला ठीक है, और अगले दिन वो दोनों में से कोई भी नहीं गए। ठीक है, और फिर मैंने पापा को बोला आप ही चलिए। अब इसके बाद मेरे पापा का दिमाग सटक गया। अब उन्होंने बोला कि अब तुमने एडमिशन विड्रॉ करने की बात की तो सोच लेना। सो बेसिकली मेरे पापा जब कन्विंस थे तो मैंने जितने भी लोगों को ट्राई किया वो लोग मेरे साथ नहीं गए। ठीक, सो ओके, बेसिकली फिर मेरे पापा ने मना कर दिया, बोला कि सिर्फ कोचिंग से नहीं होता, तुम्हें खुद से भी पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी एंड ऑल ये सब ऐसे करते हो। तो मैंने सोचा कि भाई बात तो सही में पापा सही बोल रहे हैं, कभी कभी ये सही बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, तो नहीं कराते। तो मैं सोची ठीक है मैं चाहती हूँ। मैं उसके बाद 1-2 दिन गई पढ़ने, फिर उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। फिर 1-2 दिन गई, फिर उसके बाद मेरी कोचिंग बंद हो गई। और फिर बंद होने के बाद जब मैंने घर पे बताया तो मेरे मेरे पापा इतने ज़्यादा परेशान हो गए। वो सोचे काश उसी टाइम एडमिशन निकाल ली होती, पैसे डूब गए ये वो। तो फिर अब क्या किया मेरे कोचिंग वालों की बुद्धि देखो गाइस, मैं नाम नहीं लूँगी मगर मेरे कोचिंग वालों की बुद्धि देखो तुम लोग। वो लोग ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं यूट्यूब पे। येस, अब हमारे ग्रुप में रोज़ एक लिंक आता है, आएगा मीन्स मतलब मंडे से, आज संडे है तो मंडे से क्लास है, तो रोज़ एक लिंक आएगा और हम लोग उसे खोलेंगे और हम यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन क्लास करेंगे। भाई मेरे को ऑनलाइन क्लास ही करना था तो मैं ऑफलाइन क्यों लेती, और अगर मेरे को ऑनलाइन क्लास करना था तो मैं आपकी क्लास क्यों करूँ। भाई मेरे पास ऑप्शन है EW का, भाई फिर भी मैं क्यों भाई। एक होता है ना कि कांड कोई भी करता है, लगते मेरे ही हैं। सो या, और वन मोर थिंग मेरे को बताना था, बस ऐसे ही किसी ने पूछा ना तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बताना है। ये बालों की बैक स्टोरी, ये बाल आपको ऐसे कुछ अजीब उसमें दिख रहे होंगे क्योंकि बैक स्टोरी है कि मेरे बाल मेरे कमर तक हुआ करते थे और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे। तो किसी समझदार व्यक्ति ने मेरे को ज्ञान दिया, तू बाल काट ले, तू बाल काट ले, तेरे बाल झड़ने रुक जाएंगे। भाई और जिस व्यक्ति ने मेरे को दिया था वो भी बायो का स्टूडेंट था। भाई मतलब इतना दिमाग आपके पास आता कहाँ से है कि मैं बाल काट लूँ फिर बाल झड़ने रुक जाएंगे, और मैं उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान इंसान। मैंने सुन लिया, तू ही है मेरी सच्ची दोस्त, तू ही है, और मैं तेरी बात तो ज़रूर मानूँगी और मैंने जाके कहा अपनी बात। तो बेसिकली मेरे अभी कुछ महीने पहले मैंने वीडियो बनाई तो मैंने ये इनका ऐसे हाल कर दिया। और भाई मैं एक मतलब एडवाइस दूँगी, कभी भी अपने बाल खुद से मत काटना। ये इतनी वाहियात है, मेरे को 10 क्लिप्स लगानी पड़ती है इनको ऐसे मैनेज करने में, क्योंकि कहीं से भी आगे आ जाते हैं। और पहली बात, ना तो ये पूरी बनते हैं, ना तो ये जुड़ा बनता है, और 24 घंटा मैं दिन में खोल नहीं सकती हूँ, और ना ही इसका कोई हेयर स्टाइल बनती है, ना ही मैं इनका कुछ कर पाती हूँ। तो ओवरऑल मैं कुछ भी करूँ खराब मेरे साथ ही होता है। तो यार ये मेरे साथ बचपन से होता है, तो मेरा दिमाग धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लेके अडेप्ट कर चुका है। मैं खुद अडेप्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, शॉर्ट में समझी दे देती हूँ, मेरा रीमेट के बाद क्या हाल है। मेरा रीमेट के बाद वही जैसा रीमेट के पहले हाल था वैसा ही, कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है मेरी, मेरे कोचिंग बंद हो चुकी है, सील हो चुकी है, और फिर मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस। और फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे कभी मेरे रीज में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑफलाइन ही इसीलिए गई थी क्योंकि मेरे से कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। अब देखते हैं क्या होता है। सो या मैं अपडेट कर दूँगी। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।